प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर ये समय दिया, अवसर दिया कि हम उसके वचन से परमेश्वर अर्थात उसकी इच्छा को जान सकें। और आज हमारा जो विषय है, सफलता पाने के लिए क्या करें। आज हर कोई इस दुनिया में लोगों को हम देखते हैं, सफलता पाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, बहुत सी मेहनत करते हैं, फिर भी अंत में उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं और आज जो हमारा विषय है, सफलता पाने के लिए क्या करें। और इसमें आज हम पहली बात को सीखेंगे कि यदि आप अपने जीवन में, अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपको कौन सा कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रत्येक सफलता के पीछे कुछ ना कुछ छिपा रहता है जिसे हमें करना पड़ता है। और हम यदि सोचें कि हम बिना कुछ करे हमें मिल जाए तो ये नामुमकिन है, असंभव है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको पवित्र शास्त्र बाइबल में से बताना चाहता हूँ, पहला सामुएल और उसका 15 अध्याय और वचन 22। यहाँ पर यदि हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। हालेलुया। सच में ये वचन सामुएल शाऊल के विषय में, शाऊल के पास जाके कह रहा है और ये बात सत्य है। यहाँ पर यदि हम 15 अध्याय 1 वचन से पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें पूरा वृतांत, पूरी घटना स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। और यहाँ पर परमेश्वर सामुएल के द्वारा शाऊल को कहता है, यदि हम पढ़ते हैं उसका 3 वचन में तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि इसलिए अब तू जाकर अमेलेकियों को मार। परमेश्वर की ओर से सामुएल द्वारा शाऊल से कहा गया कि जाके तू अमेलेकियों से लड़ और उनका जो कुछ भी है, यहाँ पर लिखा है कि क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या पुरुष, क्या दूध पीते बच्चे, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधे, जो कुछ भी उनका है तो उन सब को नष्ट कर दे। और आगे यदि हम पढ़ते हैं 9 वचन में तो वहां पर लिखा हुआ है कि शाऊल राजा ने लिखा है 9 में कि परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों, मोटे पशुओं, मेमनों और जो कुछ था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता दिखाई और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु तुच्छ और निकम्मा जो था उसको उन्होंने नष्ट कर दिया। और परमेश्वर इसी बात से खेदित हुआ। और जो आज हमारा पहला भाग या पहली बात हम जो सीखते हैं, यदि हमें जीवन में, अपने लाइफ में सक्सेस होना है, सफल होना है, हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहना बहुत ज़रूरी है। यदि हम आज्ञाकारी हैं, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरे मन से मानते हैं, पूरे हृदय से मानते हैं, प्रभु हमें कभी भी असफल नहीं करेगा। हम जिस क्षेत्र में, जिस काम पर अपने पैर को, अपने हाथ को बढ़ाएंगे, परमेश्वर वहां पर हमें सफलता देगा। आज्ञाकारिता बहुत महत्वपूर्ण है। यूहन्ना 14 अध्याय 15 वचन में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या आज हम अपने आप को जांच सकते हैं, परख सकते हैं? क्या हम सच में परमेश्वर से, इस सृष्टि के कर्ता से, खुदाबंद से प्रेम करते हैं? और यदि हाँ बोलते हैं तो क्या हम उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो इस बात का प्रमाण है कि हम उससे प्रेम नहीं करते। और जब हम उससे प्रेम नहीं रखते, हमारे जीवन में हम कितने ही कोशिश क्यों ना कर लें, कितनी ही मेहनत क्यों ना कर रहे हैं, लेकिन हमें लाइफ में कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। क्योंकि सफलता परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा ही आती है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरे हृदय से, पूरे मन से
मानेंगे, परमेश्वर हमें सफल करेगा, सक्सेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर होम बलि और मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए सामुएल साउल से कहता है यहाँ पर कि सुन, जो परमेश्वर यहोवा है वह होम बलि और मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होता, परंतु यहाँ आगे लिखा है कि सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, अर्थात परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं वो हमसे खुश होता है, प्रसन्न होता है और हमारे हर एक कार्य में वो हमें सफलता देता है। बहुत से उदाहरण बाइबल में पाए जाते हैं। लूका 5 अध्याय में भी हम इस विषय में, पतरस के विषय में पढ़ सकते हैं। उसने सारी रात मेहनत की, अपने आप पर भरोसा रखकर उसने मेहनत की, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, उसे कुछ भी सफलता नहीं मिली। लेकिन ज्यों ही उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर के वचन को माना, परमेश्वर ने कहा अब तू जाल को डाल, और जब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जाल को डाला, वह सफल हुआ। उसके जाल भर गए, जाल फटने लगे, इतनी सारी मछलियां घेर लाए। तो हम और आप ये जान सकते हैं कि सफलता सिर्फ आज्ञा मानने में है, वो भी जीवित परमेश्वर की, खुदाबंद यीशु मसीह की। यदि हम उसकी आज्ञा मानते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, सफलता आपके कदम चूमेगी, आपके साथ रहेगी और आपको हर एक कार्यों में परमेश्वर सफल करेगा। तो प्रभु आज आप सभी को इस वचन की पढ़े और सुने जाने पर ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। और आप ज़रूर इस वचन को पढ़िए, मनन कीजिए। प्रभु आपके हर एक रुके हुए काम को सफल करेगा। गॉड ब्लेस यू।